और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरा 392 तहसील रेकी और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली खबरों की। सीकर जिले के लोसल निकटवर्ती धोध में ब्लॉक युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीराना के प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति देकर प्रतिभा से मन मोह लिया और कुल 22 प्रतियोगिताओं में से 5 प्रतियोगिताओं ने अपना स्थान कायम किया। कठुमर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्ठ कटारा और विकास अधिकारी शिवराम मीना ने ग्राम पंचायत नूरपुर गंजपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया है। साथ ही साथ पंचायत समिति में आवश्यक फाइलों का भी अवलोकन किया। कठुमर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कस्बे में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रभारी देशराज पहाड़िया और अध्यक्ष शिवराम गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष रहे। कठुमर के खेडली भारतीय जैन संगठना शाखा की ओर से 2 दिवसीय स्मार्ट शर्ल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पल्लीवाल जैन धर्मशाला खेली में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता रामबाबू जैन ने की। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र उपवास में गोल्डन ईगल स्कूल के सामने कबाड़ी पर 5 युवकों ने एक युवक पर लाठी से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक हो गया और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू की। पानसूर में एक दुकानदार व्यापारी का बाइक सवार 3 युवकों ने लूट करने की नियत से पीछा किया। तो वहीं दुकानदार अपनी जान बचाने को लेकर किसी अन्य घर में चला गया, जिसके बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। सांभर लेक समीपवर्ती गांव काजीपुरा में 15 वर्षीय बालक की पानी के टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर सांभर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। सांभर के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर स्थित खाटू श्याम मंदिर में एकादशी पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा की प्रसिद्ध गायिका चंचल मालवीय, ऋषभ महाराज और अन्य कलाकारों ने भजनों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। श्याम बाबा के भजनों पर झूमते नजर आए श्रोता। बाल व्यास ऋषभ महाराज उज्जैन से खाटू धाम तक दंडवत यात्रा के सांभर पहुंचने पर श्याम प्रेमियों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। सांभर कस्बे से देवयानी तीर्थ स्थित श्याम मंदिर तक महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्याम मित्र मंडल के सभी श्याम प्रेमियों ने ऋषभ महाराज के स्वागत के लिए पलक पावले बिछाए। कठुमर नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीना के नेतृत्व में पार्षद और स्थानीय लोगों ने सीईओ जिला परिषद को ज्ञापन सौंपा है। अम्बेडकर भवन निर्माण की बहाली की मांग की गई है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में कोट बांध पर चादर चलने का इंतजार खत्म हुआ है। जमकर बारिश के बाद कोट बांध लबालब हुआ है पानी से। कोट बांध पर पर्यटकों की अब दिन भर हालांकि भीड़ होगी। सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवानों ने कोट बांध पर मोर्चा संभाला। सांगानेर पिंजरापोल गौशाला में राजस्थान पशु प्रबंधक प्रशिक्षण अनुसंधान के डॉक्टर फतेहलाल चौधरी के नेतृत्व में जैविक खेती के बारे में बताया गया है और कई जिलों से आए 37 गौशाला प्रतिनिधियों ने IIASD और हेमिन चैरिटेबल सोसाइटी में विजिट करने पर जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। सीकर जिले के खूड़ लोसल क्षेत्र में बारिश तेज होने की वजह से कई जगहों में पानी भर गया। तो वहीं दूसरी तरफ खूड़ के निकटवर्ती जिजोट, घाटवा, चितावा तक नदी जैसे हालात देखने को मिले हैं। किसानों को कई खेतों में अत्यधिक बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। बस इस इलाके में लगातार हो रही बारिश से कानोता बांध लबालब हुआ है। वहीं साभरिया ढूंढ नदी में पानी की आवक होने से जलस्तर बढ़ गया है। नदी में जलस्तर बढ़ने से पानी का वेग तेज हुआ है। कठुमर उपखंड के खेडली थाना पुलिस की कार्यशैली पर लगा प्रश्न चिन्ह। गौ तस्करों से साठगांठ का आरोप लगा है। तो वहीं कई ग्रामीण शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर के लखेरा में लखारा कल्याण बोर्ड गठन के लिए समाज की ओर से भवानी शंकर सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। फलौदी में 1 अगस्त को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। शहर के ईशर बाग में आयोजित होने वाले श्रीमद् भागवत कथा के पोस्टर का विमोचन किया गया।
सायला में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भाजयुमों ने बाइक रैली निकाली। रैली को सायला के हनुमान मंदिर से भाजपा मंडल अध्यक्ष निर्मल लखारा और भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा का झंडा दिखाकर रवाना किया। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित राम झरोखा मैदान में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रेवदर उपखंड क्षेत्र के बासन कस्बे में मुस्लिम समाज ने मातमी धुनों पर ताजिया जुलूस निकाला, जिसमें मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। मुहर्रम का ताजिया इमामबाड़ा से उठकर मुस्लिम मोहल्ले से होकर गांव के मुख्य चौराहों पर समाज के युवाओं ने मातमी धुनों पर मातम मनाकर अखाड़े का प्रदर्शन किया। मारवाड़ का महाकुंभ भोगी शैल परिक्रमा का दूसरा दिन जारी रहा और परिक्रमा में जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। विधायक मनीषा पंवार ने चौपासनी गांव पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की। जैसलमेर के बड़ियाना में दूधिया गांव में धारदार हथियार के साथ महिला ने हंगामा किया है। 1 घंटे के पूराराम मेघवाल का पूरा परिवार कमरे में कैद हुआ। 1 घंटे से हालांकि जमीन विवाद को लेकर पड़ोस में निवास करने वाली एक महिला तलवार लेकर घर पर पहुंच गई। 1 घंटे से अधिक समय से महिला का हंगामा यूं ही जारी रहा। सादड़ी नगर में मुख्य बाजार के रास्ते पर एक पुराने मकान में लगा पीपल का पेड़ का एक हिस्सा बिजली के तार पर गिरा। पेड़ की शाखा गिरने से मकान की दीवार का हिस्सा गिर गया है। जालौर शहर के कुम्हारों के मोहल्ले में जलदाय विभाग की पेयजल की पाइपलाइन लीकेज होने से मकानों को नुकसान पहुंचा है। शहरवासियों ने आक्रोश जताते हुए पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत करने की मांग की है। फलौदी में डॉक्टर हरिदास व्यास जोधपुर को आशु कवि रतनलाल व्यास राजस्थान श्रेष्ठ सृजन एवं सेवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। डॉक्टर व्यास को पत्र और 11,000 रुपए नकद राशि देकर नागरिक अभिनंदन कर सम्मानित किया जाएगा। सिरोही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है और वहीं पहली पारी में 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई है, तो वहीं पहली पारी में 3,440 परीक्षार्थियों में से 1,634 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। रायपुर में छाछ लेने घर से निकली 17 वर्षीय युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने रायपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जालौर के रामसीन से एक युवक पिछले 1 महीने से लापता है, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाते हुए मामले में लापता युवक की तलाश करने की मांग की है। मामले में परिजनों ने एसपी से युवक की तलाश की गुहार लगाई है। और चलिए अब बात करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। हजरत इमाम हुसैन की याद में बीकानेर में मुहर्रम मनाया गया। बीकानेर में विभिन्न मोहल्लों से ताजिए निकाले गए। लोगों ने इसकी जियारत की। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इन ताजियों की कलाकृतियां देखने के लिए पहुंची। हनुमानगढ़ शहर में जमकर बारिश हुई। इस दौरान आपदा प्रबंधन टीम बेवजह की परेड हुई है। टाउन की इंदिरा कॉलोनी में एक महिला ने कंट्रोल रूम में फोन कर घर गिरने की सूचना दी। सूरतगढ़ नगर पालिका के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में कांग्रेस नेता परसराम भाटिया ने कार्यभार ग्रहण किया है। नगर पालिका की ईओ मनप्रीत कौर ने भाटिया को विधिवत कार्यभार ग्रहण करवाया है। इस मौके पर पूर्व विधायक गंगाजल मील, राज्य मंत्री डूंगर राम गेदर सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर इलाके में रेलवे के विद्युतीकरण की दिशा में रेलवे ने एक और कदम बढ़ाया है। इसके अंतर्गत श्रीगंगानगर से गजसिंहपुर रेल मार्ग पर पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन का स्पीड ट्रायल हुआ है। पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल से रायसी नगर पालिका अध्यक्ष हरीश कुमार डाबी, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र गोदारा ने मुलाकात की। मेघवाल को पीसीसी उपाध्यक्ष और जोधपुर संभाग का प्रभारी बनाने पर जनप्रतिनिधियों ने बधाई दी है। इस दौरान कांग्रेसी ब्लॉक महासचिव मांगीलाल मेघवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में करंट की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। भदेसर क्षेत्र के गांव गरदाना की घटना ये बताई गई है। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर का अंतिम संस्कार किया। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती गांव में 2 अलग अलग स्थानों पर कोबरा सांप निकलने से दहशत फैल गई है। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर नवीन गहलोत ने रेस्क्यू कर दोनों कोबरा सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। राजसमंद जिले के बड़ाडा गांव में
वी विश फॉर सोसाइटी की ओर से नेहरू युवा केंद्र से संचालित कैच द रेन विषयक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश तैलंग ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लगभग 100 ग्रामीण मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। युवक गुजरात में मजदूरी का काम करता था तो वहीं 2 दिन पहले ही गुजरात से घर आया था। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। उदयपुर जिले की टीडी थाना पुलिस ने थाने से चोरी जो बाइक हुई उन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी शुरू की है। डूंगरपुर के जालरी फला गांव में एक महिला को सांप ने काट लिया। सांप के काटने से महिला की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ चुपना से यात्रा शुरू हुई और इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विभिन्न गांवों से होते हुए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गौतमेश्वर महादेव पहुंची कांवड़ यात्रा का मार्ग में ग्रामीणों की ओर से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। वल्लभनगर में सर्व हिंदू समाज की ओर से मारपीट मामले को लेकर कानोड़ पुलिस थाने का घेराव किया गया है। वल्लभनगर भाजपा विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह झाला मौजूद रहे। कानोड़, भींडर, वल्लभनगर पुलिस थानों के साथ ही पुलिस लाइन का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात रहा। प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन एक मकान से सरिया चोरी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 36 घंटे में ही वारदात का खुलासा किया। वहीं 2 चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी किए गए सरिये और वारदात में काम में लिया गया टेम्पो भी बरामद किया है। प्रतापगढ़ में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग कर्मियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने जिला चिकित्सालय सभागार में आंदोलनकारियों को संबोधित किया। उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल अपने कार्यभार ग्रहण करने के 2 सप्ताह बाद ही एक्शन मोड में नजर आए हैं। वहीं अवकाश होने के बावजूद उन्होंने नगर निगम सभागार में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी के किए जा रहे कार्य को लेकर संबंधित अधिकारियों से विस्तार से चर्चा भी की है। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। इटावा में कांग्रेस ब्लॉक ए के संगठन की बैठक पीपलदा विधानसभा प्रभारी संदीप पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। कोटा जिले के इटावा में भाजपा पीपलदा विधानसभा की नमो वॉलंटियर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला इटावा मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विस्तारक अभियान के जिला पालक डॉक्टर LN शर्मा रहे। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र से पीपलदा तहसील मुख्यालय का आपसी संपर्क कटने के मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग एक्सीएन मुकेश मीना ने गंभीरता दिखाई है। इस पूरे मामले में नहर पर पानी निकासी के लिए CAD विभाग की ओर से तोड़ी गई वैकल्पिक पुलिया का फिर से त्वरित निर्माण करवाया गया है। छबड़ा पुलिस ने चोरी और मारपीट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी दी है। झालावाड़ में प्याज की फसल के साथ साथ संतरे की फसल का भी पहली बार बीमा होगा। जिले के किसानों में संतरे की फसल को लेकर काफी रुझान बढ़ेगा। इससे इस योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक और मंटाईदार कृषकों की ओर से फसलों का बीमा करवाया जाएगा। 12 में हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मुस्लिम समुदाय की ओर से मातमी धुनों पर ताजिए निकाले गए। शहर के विभिन्न क्षेत्र की मस्जिद से अखाड़ों के साथ ताजिए का जुलूस शुरू हुआ। 11 ताजियों के जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष भी शामिल रहे। तालेड़ा कस्बे में शारीरिक शिक्षक संघ की जिला स्तरीय 2 दिवसीय संगोष्ठी का समापन हुआ। संगोष्ठी के दौरान शारीरिक शिक्षकों के विभिन्न विकास कार्य और समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र को सवाई माधोपुर जिले की सीमा से जोड़ने वाली चंबल नदी की झरेर पुलिया पर लगातार पानी की आवक बनी हुई है। पुलिया पर करीब 5 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसके चलते खातोली सवाई माधोपुर मार्ग पिछले 23 दिनों से अवरुद्ध रहा। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। रियाबड़ी कस्बे में अधिक मास को लेकर 2 दिवसीय परंपरागत सप्तकोशी नगर परिक्रमा 1 अगस्त पूर्णिमा से शुरू होगी। रियाबड़ी नगर परिक्रमा संघ के बैनर तले निकलने वाली इस पद यात्रा में शामिल श्रद्धालु 2 दिन तक कस्बे के चारों ओर से हर मंदिर पर धूप लगाएंगे। नगर परिक्रमा को लेकर बैठक का आयोजन भी किया गया।
लियाबड़ी में भाजपा की ओर से जैतारण विधानसभा के प्रभारी बनाए जाने पर ठाकुर अभय सिंह राठौड़ भैंसड़ा को माला और साफा पहनाकर अभिनंदन उनका किया गया। भैंसड़ा ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए इस बार जनता ने भाजपा की सरकार बनाने की ठान ली है, कहा। पिसांगन में मोहर्रम पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की दस्तारबंदी कर अभिनंदन किया गया है। सदर की ओर से दस्तारबंदी से पूर्व बड़ी मस्जिद के सदर को लेकर दो पक्षों में वाकयुद्ध हुआ और पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर दोनों पक्षों को अलग कराया। पर्वतसर के पिपलाद रोड पर शिलान्यास कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित हुआ। 43 लाख की लागत से बनने जा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वागत द्वार का शिलान्यास किया गया है। विधायक रामनिवास गावडिया और नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन ने नींव में पत्थर रखकर शिलान्यास किया। पर्वतसर के दौरे पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव रहे। पंचायत समिति सभागार में उपखंड क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारी की 1-to-1 बैठक उन्होंने ली। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अजमेर में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रूपनगढ़ क्षेत्र के 4 मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। अजमेर के सुरसरा ग्राम के पास मार्बल स्लेरी के दलदल में फंसी 2 भैंस, ग्रामीणों ने क्रेन की मदद से भैंस को बाहर निकाला। विजयनगर में प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देश पर अजमेर देहात जिला सेवादल कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयशंकर चौधरी के आदेशानुसार सेवादल कांग्रेस ने ध्वज वंदन कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर वंदे मातरम गीत गाया गया और साथ ही साथ कांग्रेस सेवादल की रीति नीति पर विचार गोष्ठी भी रखी गई। ब्यावर में कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस सेवादल के नेतृत्व में ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिसांगन क्षेत्र के मांगलियावास थाना अंतर्गत सराधना के नदी प्रथम में सागरमती नदी में रपट पार करते 50 वर्षीय अधेड़ बह गया। अधेड़ के बहने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण इकट्ठा हुए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जहां कड़ी मशक्कत के बाद अधेड़ का शव मिला। मांडलगढ़ मेनाल पर्यटक स्थल पर हजारों की संख्या में दिन भर पर्यटकों का तांता लगा रहा। देश के कई राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में 2 दिन पूर्व डीजे बंद करने की मांग के साथ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मांडल कस्बे में 2 दिन पूर्व भगवान चारभुजानाथ का बेबान और छड़ी का जुलूस आमने सामने आया, तो वहीं छड़ी के जुलूस के साथ चल रहे डीजे की आवाज कम करवाने की मांग ग्रामीण करने लगे। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। भाजपा की ओर से शुरू किया गया नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। बसेड़ी रोड से शुरू हुआ जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाला गया। भरतपुर के बीजेपी कार्यालय में सांसद रंजीता कोली ने प्रेस वार्ता की। नहीं सहेगा राजस्थान के तहत सरकार पर निशाना साधा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव डरुआपुरा में एक बुजुर्ग महिला और बच्चे पर मवेशी ने हमला किया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में सर्पदंश से एक ही घर में 2 मासूमों की मौत हो गई, जिससे घर में मातम पसरा हुआ है। कुम्हेर क्षेत्र में तेजी से आई फ्लू फैल रहा है और आई फ्लू के मरीजों में रोज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुम्हेर अस्पताल में एक ही दिन में 200 के करीब आई फ्लू के मरीज पहुंचे हैं।